Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is effects of bilingualism. This is included in a subject Sociolinguistics, course code English 305 which is a part of BS English 5th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. बायोलिंगुअलिज्म के बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं इंडिविजुअल के ऊपर भी और सोसाइटी पे भी. और बायोलिंगुअलिज्म एक एबिलिटी है कि दो लैंग्वेजेस को फ्लुएंटली और इफेक्टिवली जो है वो बोला जाए, यूज़ किया जाए. और ये इन्फ्लुएंस करती है कोग्निटिव एबिलिटीज़ को, सोशल इंटरेक्शंस को, कल्चरल आइडेंटिटी को, इमोशनल डेवलपमेंट को और यहाँ तक कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को भी. ये जो इफेक्ट्स होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है उस कॉन्टेक्स्ट में जिसके अंदर बायोलिंगुअलिज्म को एक्वायर किया गया है और मेंटेन किया गया है. नेक्स्ट हम चलते हैं सबसे पहले इफेक्ट की तरफ. सो दैट इज़ कॉग्निटिव इफेक्ट्स. बायोलिंगुअलिज्म के सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी टर्म्स में, मेमोरी की टर्म्स में और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की टर्म में. सो फर्स्ट इज कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी. बायोलिंगुअल इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी सुपीरियर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसका मतलब ये है कि वो डिफरेंट टास्क्स के दरमियान में इजीली स्विच कर सकते हैं और जो चेंजिंग इन्वायरमेंट्स हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं. और ये इनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कहाँ से आती है? बेसिकली जब ये डिफरेंट जो लिंग्विस्टिक सिस्टम्स हैं उनको कॉन्स्टेंटली मैनेज कर रहे होते हैं तो इनकी ब्रेन की जो एबिलिटी है एडजस्ट करने की और स्विच करने की डिफरेंट टास्क्स के दरमियान में वो बढ़ जाती है. नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड एग्जीक्यूटिव फंक्शन. एग्जीक्यूटिव फंक्शंस लाइक अटेंशन कंट्रोल, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो प्लानिंग है ये बहुत ज़्यादा होती है बायलिंगुअल इंडिविजुअल्स में, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लैंग्वेजेस के दरमियान में स्विच करने की. और ये चीज़ स्ट्रेंथन करती है जो ब्रेन की एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सिस्टम है उसको, और हेल्प करती है बायलिंगुअल्स को कि वो जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको फिल्टर आउट करें और एसेंशियल टास्क के ऊपर फोकस करें. नेक्स्ट इज बेटर मेमोरी. जो बायलिंगुअल इंडिविजुअल्स होते हैं वो जो मेमोरी टास्क हैं वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, पर्टिकुलरली वर्किंग मेमोरी टास्क एज देयर ब्रेन्स रेगुलरली एक्सरसाइज द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग द इंफॉर्मेशन इन टू लैंग्वेजेस. क्योंकि ये टास्क इसलिए अच्छी तरह से परफॉर्म कर लेते हैं क्योंकि जो ब्रेन होता है ना वो रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा है रिटेनिंग के प्रोसेस को और रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन के प्रोसेस को दोनों लैंग्वेजेस के अंदर. नेक्स्ट इज डिलेड ऑनसेट ऑफ डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स डिसीज. स्टडीज़ ने ये शो किया कि जो बायलिंगुअल इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिले कर सकते हैं जो अल्जाइमर्स डिसीज़ है उसके ऑनसेट को और डिमेंशिया की दूसरी फॉर्म्स को. अगर हम देखें अल्जाइमर्स डिसीज़ क्या है तो ये डिमेंशिया की एक फॉर्म है और ये एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीज़ है जो कि इफेक्ट करती है मेमोरी को, थिंकिंग को और बिहेवियर को. और डिमेंशिया क्या है? ये एक टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए वाइड रेंज ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो कॉज करती हैं कॉग्निटिव फंक्शनिंग के लॉस को, लाइक थिंकिंग, रिमेंबरिंग एंड रीजनिंग. अब जो बायलिंगुअल इंडिविजुअल होते हैं दे शो अ लेटर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एज कम्पेयर्ड विद द मोनोलिंगुअल इंडिविजुअल्स, क्योंकि जो मेंटल एक्सरसाइज इन्वॉल्व होती है दो लैंग्वेजेस को मैनेज करने में वो हेल्प करती है कि कॉग्निटिव रिजर्व रहे, ठीक है, और ब्रेन को ज़्यादा रेजिलिएंट बनाया जाता है कॉग्निटिव डिक्लाइन के. नेक्स्ट इज मेटालिंगुअल अवेयरनेस. जो बायलिंगुअल्स होते हैं वो डेवलप करते हैं ग्रेटर अवेयरनेस जो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स और ग्रामर है उसको लेकर. ये जो हाइटेंड मेटालिंगुअल लिंग्विस्टिक अवेयरनेस है ये ईजियर बनाती है बायलिंगुअल इंडिविजुअल्स के लिए कि वो दूसरी लैंग्वेजेस को लर्न भी करें, उनको अंडरस्टैंड भी करें और ये भी अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से एक लैंग्वेज ब्रॉडली फंक्शन करती है. और ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो लिंग्विस्टिक रूल्स हैं और पैटर्न्स हैं दोनों लैंग्वेजेस के अंदर उनको. नेक्स्ट इज सोशल इफेक्ट्स. बायलिंगुअलिज्म सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है सोशल इंटरेक्शंस को और एबिलिटी को कि डिफरेंट सोशल सेटिंग्स के दरमियान में नेविगेट किया जा सके. फर्स्ट इज इन्हांस्ड सोशल इंटीग्रेशन. बायलिंगुअल इंडिविजुअल्स जो हैं वो ब्रिज करते हैं सोशल और कल्चरल जो गैप्स हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के दरमियान में, वो इस काबिल होते हैं कि इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें ब्रॉडर रेंज ऑफ जो लोग हैं उनके साथ, ठीक है, जो कि मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस प्रूव हो सकता है, ठीक है, और उन सेटिंग में जहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स. बायलिंगुअल जो होते हैं, ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि वो अडॉप्ट करते हैं उन लैंग्वेज यूज़ को कि वो डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट में फिट आ सके और वो स्विच करते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल रजिस्टर्स के दरमियान में और यूज़ करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस को जिस तरह से सिचुएशन रिक्वायर करती है उनसे.
नेक्स्ट इज कल्चरल आइडेंटिटी। बायलिंगुअलिज्म जो है इससे डुअल कल्चरल आइडेंटिटी जो है उसकी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो हैं वो नेविगेट करते हैं जो कल्चर्स एसोसिएटेड हैं लैंग्वेजेस के साथ, और इससे एक रिचर और एक ज़्यादा नुएंस्ड अंडरस्टैंडिंग होती है दुनिया को लेकर, क्योंकि बायलिंगुअल्स एक्सपोज होते हैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स और जो दुनिया के वेज हैं, जो ज़िंदगी के वेज हैं उनको लेकर। नेक्स्ट इज सोशल मोबिलिटी एंड नेटवर्किंग। बायलिंगुअल इंडिविजुअल्स जो हैं उनके पास एक्सेस है सोशल नेटवर्क्स तक की, जो स्पैन करती है डिफरेंट लिंग्विस्टिक और कल्चरल ग्रुप्स को, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है उन एरियाज़ में जहाँ पर इमिग्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, जहाँ पर बायलिंगुअलिज्म को एक की एसेट के तौर पर देखा जाता है कनेक्शंस को बिल्ड करने में और सोशली एडवांस होने में, ठीक है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल इफेक्ट्स। बायलिंगुअलिज्म का प्रोफाउंड इम्पैक्ट है एजुकेशन पे और इन्फ्लुएंस करती है लर्निंग को, एकेडमिक परफॉर्मेंस को और जो लैंग्वेज एक्विजिशन है उसको। सबसे फर्स्ट इज जो है वो है बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस। बायलिंगुअल्स जो हैं वो आउट परफॉर्म करती हैं मोनोलिंगुअल जो पीयर्स हैं उनको एकेडमिक टास्क में, पर्टिकुलरली वो जो कि बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी में, ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। जो मेंटल एक्सरसाइज है कि स्विच करना लैंग्वेजेस के दरमियान में, ये कोग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करता है और ओवरऑल जो एकेडमिक सक्सेस है उसमें कंट्रीब्यूट भी करता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। बायलिंगुअल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग उनके पास स्किल्स होती हैं, क्योंकि ब्रेन की एबिलिटी होती है कि दो लिंग्विस्टिक सिस्टम्स के दरमियान में वो नेविगेट कर सकते हैं और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको फॉस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस इन लर्निंग अदर लैंग्वेजेस। बायलिंगुअल इंडिविजुअल्स के पास ये एडवांटेज होता है कि जब वो एडिशनल लैंग्वेजेस जो हैं सीखते हैं हाइटेंड मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस की वजह से और फेमिलियरिटी की वजह से विद द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू लिंग्विस्टिक सिस्टम्स। नेक्स्ट इज लैंग्वेज ट्रांसफ़र। जब बायलिंगुअल जो इंडिविजुअल्स जो हैं वो एडिशनल लैंग्वेजेस सीखते हैं तो वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अपना नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं लर्निंग के प्रोसेस को, और ये एविडेंट है लैंग्वेजेस में जो कॉमन रूट्स और स्ट्रक्चर्स को शेयर करती हैं, क्योंकि बायलिंगुअल्स जो हैं वो ड्रॉ करते हैं एग्जिस्टिंग लैंग्वेज नॉलेज के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज इमोशनल इफेक्ट्स। बायलिंगुअल्स जो हैं उनके इमोशनल साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस तरह से इंडिविजुअल्स जो हैं अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और अपनी आइडेंटिटीज़ को परसीव करते हैं। फर्स्ट वन इमोशनल एक्सप्रेशन है। बायलिंगुअल इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट इमोशंस को और डिपेंड करते हुए लैंग्वेज जिसको वो यूज़ करें। फॉर इंस्टांस वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं सर्टेन इमोशंस को फर्स्ट लैंग्वेज में एक्सप्रेस करके, और वो अडॉप्ट करते हैं एक ज़्यादा फॉर्मल और डिटैच्ड इमोशनल टोन को सेकेंड लैंग्वेज के अंदर। ये जो डुअलिटी है ये इन्फ्लुएंस करती है कि किस तरह से जो बायलिंगुअल हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं और आर्टिकुलेट करते हैं इन इमोशंस को। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी शिफ्ट। बायलिंगुअल्स जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं कि उनकी आइडेंटिटी जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है उसमें एक शिफ्ट आ रहा है जो डिपेंड कर रहे हैं ऑन द लैंग्वेज जो वो बोल रहे हैं। एक पर्सन जो है वो ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है कल्चरल हेरिटेज से जब वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को बोलता है, ठीक है, और ज़्यादा इंटीग्रेटेड फील करता है मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जब वो एक डोमिनेंट लैंग्वेज को यूज़ कर रहा होता है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। बायलिंगुअल होने के तौर पर ये बायलिंगुअल जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक सेंस ऑफ प्राइड और अकम्पलिशमेंट, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो हैं वो मल्टीपल कल्चर्स के दरमियान में नेविगेट कर सकते हैं और इंटरेक्ट करते हैं डाइवर्स ग्रुप ऑफ लोगों को, ठीक है। और इस तरह से क्या है कि आइसोलेशन और जो कन्फ्यूजन है इसकी फीलिंग्स आती हैं, पर्टिकुलरली इफ़ द बायलिंगुअल इंडिविजुअल फील्स टॉर्न बिटवीन टू कल्चरल आइडेंटिटीज़। लास्ट जो है वो है इकोनॉमिक इफेक्ट्स। सो बायलिंगुअलिज्म जो है उसके बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एडवांटेजेस हैं इंडिविजुअल के ऊपर भी और सोसाइटल लेवल के ऊपर भी। सबसे फर्स्ट है इम्प्रूव्ड जॉब प्रॉस्पेक्ट्स। जो बायलिंगुअल इंडिविजुअल्स होते हैं वो ज़्यादा कंपेटिटिव होते हैं जॉब मार्केट के अंदर। बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयर्स जो हैं वो वैल्यू करते हैं बायलिंगुअलिज्म को, पर्टिकुलरली वो इंडस्ट्रीज़ लाइक इंटरनेशनल बिजनेस, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज। बायलिंगुअल होने के तौर पर आपको बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो कि मोनोलिंगुअल इंडिविजुअल्स को अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड अर्निंग पोटेंशियल। बायलिंगुअल एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी जो सैलरीज़ हैं वो भी हाई होती हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज स्किल्स को एक वैल्यूएबल एसेट्स के तौर पर देखा जाता है और ओवरऑल बिजनेस की सक्सेस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में और मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। एक ग्लोबलाइज दुनिया के अंदर बायलिंगुअलिज्म फैसिलिटेट करती है कम्युनिकेशन को अक्रॉस द बॉर्डर्स और इन्हांस करती है ट्रेड को, डिप्लोमेसी को और कल्चरल एक्सचेंज को।
कंट्रीज़ और बिजनेसेस जो हैं वो इनकरेज करते हैं बायलिंगुअलिज्म को, और इनका स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशनशिप होता है दूसरे नेशंस के साथ। द लास्ट वन इज इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़। तो वो कंट्रीज़ जहाँ पर बायलिंगुअलिज्म कॉमन है, जो इकोनॉमिक बेनिफिट हैं वो एक्सटेंड करती हैं टू द कम्युनिटी लेवल, क्योंकि लोग जो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकते हैं वो ज़्यादा काबिल होती हैं इस चीज़ के कि वो इंटरनेशनल बिजनेसेस में, टूरिज्म में, कल्चरल एक्सचेंज में जो है वो इंगेज हों और कंट्रीब्यूट करें डायनेमिक इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah, in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.